जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबके समक्ष केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुना रही हूँ, जिसे ज्येष्ठ मास में सुनने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वृक्ष को सींचने से, इसकी पूजा करने से कुंडली के गुरु मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में आ रही धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और धन का आगमन होता है। तो आइए अब हम इस कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटे, बहू और एक बेटी के साथ रहा करते थे। साहूकार दंपति के बेटे की बहू जेठ के महीने में हर साल स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचा करती थी। जब केले के पेड़ को सींचने के लिए और पूजा करने के लिए वह जाती, तो वह अपनी कुंवारी नंद को भी अपने साथ लेकर जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और उसकी पूजा करती, तो वह अपने मन ही मन भगवान से ये कहती कि भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी नंद का ब्याह करा दूं। उस भाभी ने पूरे जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते, उसे सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं भी देखूंगा कि यह मेरे साथ अपनी नंद का विवाह किस तरह कराती है। और इस तरह से उस भाभी का पूरा जेठ मास इस प्रकार बीत गया। जेठ माह के 3-4 महीने के बाद ही अब उस भाभी को गर्भ रह गया और 9 महीने के बाद भाभी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब वह भाभी अपने वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। अब उसके खूब सुंदर और स्वस्थ बच्चा पैदा हो गया। और जब बच्चे को वह पहली बार अपने मायके दिखाने के लिए लेकर जाने लगी, तब उसी रास्ते में वह केले का पेड़ पड़ता था। वह केले के पेड़ से जैसे ही नीचे से निकली, अब वह भाभी बच्चे को गोद में लिए हुए उस पेड़ के नीचे से जाने लगी। तब उस भाभी को एक आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ इस प्रकार की थी, अरे तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो, मैं आपकी शादी अपनी कुंवारी नंद के साथ करा दूंगी, अब तू अपनी बात को पूरा क्यों नहीं करती। उस भाभी ने वहां से गुजरते हुए जब यह आवाज सुनी, तब वह ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल हर जगह देखने लगी कि यह आवाज आई कहां से, परंतु वहां उसे कोई भी दिखाई न दिया। तभी उसकी नजर केले के पेड़ के ऊपर पड़ी, जो कि जोर जोर से हिल रहा था। भाभी अब उस पेड़ को देखकर डर गई। उसे अपनी कही हुई बात सब याद आ गई। तब वह बच्चे को कस के पकड़कर जोर से वहां से भागी। अब वह भाभी मायके पहुंच गई। मायके जाकर वह बड़ी ही बेचैन और उदास उदास रहती। तब उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाई बहनों ने, सब ने उससे पूछा कि तू बहुत परेशान लग रही है, क्या कोई बात है, तू परेशान क्यों है। लेकिन उसने किसी को भी कुछ न बताया और वह वहां जितने भी दिन रही, इसी प्रकार बेचैन और घबराई घबराई रहती। वहां मायके में रहते हुए उसके दिन कुछ इसी प्रकार से बीते। अब वह मायके में दिन बिताकर अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल वापस आते समय वह उस केले के पेड़ के नीचे से नहीं आई, उसने कोई दूसरा रास्ता चुना और अब वह अपने ससुराल के घर पहुंच गई। ससुराल आने पर भी वह वैसे ही रहती, बड़ी ही दुखी दुखी और बेचैन रहती, घबराई घबराई रहती। तब उसके ससुराल वालों ने, उसकी सास ने, उसके ससुर ने, उसके पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे मायके में सब कुछ ठीक है ना, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या किसी ने तुमसे कोई छोटी बड़ी बात कह दी है, बात क्या है बताओ तो सही। जब तुम यहाँ से गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, अब क्या हो गया। सभी ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। सभी को वह हंसते हुए कह देती कि नहीं, मेरे मायके में सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस अभी बच्चा पैदा हुआ है इसलिए थोड़ी थकावट महसूस कर रही हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसे मुरझाई हुई और उदास देखकर उसके पति उसको वैद्य नीम हकीम के पास लेकर गए और उसे दिखाया। तब वैद्य ने भी यही कहा कि यह बिल्कुल स्वस्थ है। तब घर आकर उसके पति ने उससे कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, बात क्या है। तब बहू ने अपने पति से फिर वही बात कही कि मैं थक जाती हूँ घर का काम करने से। बहू की कही हुई यह बात उसके ससुर के कानों में पड़ी।
तब उसके ससुर ने कहा कि घर का काम करने के लिए एक काम वाली लगा लेते हैं, बहू की मदद भी हो जाएगी और यह अच्छा भी महसूस करेगी और खुश भी रहेगी। और फिर घर में एक काम वाली रख ली गई। लेकिन बहू काम वाली आने के बाद भी दिन दिन अब सूखती जाए। तब एक दिन की बात है, घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बहू, तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। यह सुनकर वह बहू दरवाजे पर गई और उस नवयुवक को देखकर वह उससे कहने लगी कि तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तभी वह नवयुवक उससे कहने लगा, वह धीरे से उससे बोला कि मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप अपनी नंद से मेरी शादी कब करवा रही हैं। यह सुनते ही साहूकार की वह बहू दरवाजे पर खड़ी हुई थर थर कांपने लगी। तब वह नवयुवक घर के भीतर आ गया और साहूकारनी के पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। उसने उन्हें बताया कि बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने के लिए चला गया था जब मेरी यह बहन बहुत छोटी सी थी। अब कुछ दिन पहले ही मैं वापस लौटा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों न अपनी मुंह बोली बहन से मिलाऊं, और बस यही सोचकर मैं इससे मिलने के लिए चला आया। उसकी ये बात सुनकर साहूकार दंपति उससे बोले कि अरे भाई, आए ही हो तो कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। यह सुनकर वह नवयुवक वहीं साहूकार के घर में ठहर गया। वह नवयुवक साहूकार परिवार को बड़ा ही भला लगा। उसने वहां रहते हुए साहूकार परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही खुशी हुई। वह अपने मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह विवाह हो जाए तो मेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी, मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। और यह सोचकर अब वह बढ़ चढ़कर उनके विवाह की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई। खूब धूमधाम के साथ उस साहूकार की बेटी का विवाह हुआ और वह मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर अब विदा होकर चला गया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। अब कुछ दिनों के बाद राखी का पहला त्योहार आया। तब साहूकार दंपति अपने बेटे और बहू से कहने लगे, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों ऐसा करो, राखी बंधवाने के लिए तुम बहन के घर चले जाना, उससे राखी भी बंधवा आना और उससे मिल भी आना। तब साहूकार के बेटे ने यह सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और कहा कि ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। लेकिन जब इस बात का साहूकार के बेटे की बहू को पता चला तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और अब वह तो सोच में ही पड़ गई कि कैसा मुंह बोला भाई, कैसा घर, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। और उसी समय वह घर से बाहर निकली और दौड़ी दौड़ी उसी केले के पेड़ के पास आकर रुकी और बोली कि हे भगवान, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी है, पहली राखी पर राखी बंधवाने के लिए बहन के ससुराल चले जाना। अब हे भगवान, आप ही बताओ मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम 1:15 के लिए ही यहाँ ठहरना, इससे ज्यादा देर तक यहाँ मत रुकना, तुम अपने घर वापस चली जाना 1:15 होने से पहले ही। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद उस बहू को बड़ी खुशी हुई और वह प्रसन्न मन से अपने घर आई। अब जब रक्षाबंधन का दिन आया तब रक्षाबंधन के दिन वह साहूकार के बेटे की बहू अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि केले के पेड़ की जगह एक बहुत ही सुंदर महलनुमा मकान था और वहां खूब सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। यह देखकर वह साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी कि वह नवयुवक जो कि मेरा मुंह बोला भाई था और मेरी ननद कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हैं। तभी साहूकार की बेटी उस महल से बाहर निकली। जैसे ही उसने अपनी भाभी को देखा उसके गले लग गई
और अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, आपने जेठ के महीने में जो केले के पेड़ को सींचा था उसका मुझे बहुत ही अच्छा फल मिला है। और फिर खुशी खुशी उस बहन ने अपने भाई, भाभी और भतीजे को राखी बांधी और फिर उस भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। सवा पहर होते ही वह अपने पति से कहने लगी कि चलिए, हमें बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। बहन बेटी के घर रुकना ज्यादा देर तक अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। वह अभी अपनी बहन के घर और रुकना चाहता था, उसका अभी वापस जाने का मन नहीं था। तब वह भाभी अर्थात साहूकार के बेटे की बहू अपने पति से बोली कि हमारा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, हमें चलना चाहिए अब वह साहूकार का बेटा और बहू अपनी बहन से विदा लेकर अपने घर की ओर चले। अभी वह महल से निकलकर थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी वह साहूकार का बेटा कहने लगा कि मेरी छतरी बहन के घर पर ही रह गई है, चलो वापस लेकर आते हैं। तब वह बहू कहने लगी कि नहीं, छतरी ही तो है, फिर किसी दिन ले लेंगे, बार बार जाना अच्छा नहीं है, जब दोबारा कभी आएंगे तब उनसे हम अपनी छतरी ले लेंगे। लेकिन वह साहूकार का लड़का नहीं माना और वह वापस चल दिया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां महल नहीं था, वहां उजाड़ जगह पर एक मात्र केले का पेड़ ही था जिस पर उसकी छतरी लटकी हुई थी। उसको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे मुंह बोले भाई का घर कहाँ गया? एक ही क्षण पहले यहाँ सब कुछ था और दूसरे ही क्षण में सारे ठाट बाट कहाँ गायब हो गए? तू मुझे सच सच बता दे, कहीं तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी है? तब वह बहू डरती हुई साहूकार के बेटे से बोली कि आप घर को चलिए, मैं घर चलकर आपको सारी बात सच सच बता दूंगी। और फिर वह दोनों अपने घर की ओर चले। घर पहुंचकर उसने अपने पति से कहा कि माँ और बाबूजी को भी अंदर बुला लो। तब उसके सास ससुर और पति वहीं उसके पास खड़े हो गए। तब उसने सारी बात सच सच अपने सास ससुर और पति को बताई और कहा, मैंने जेठ के मास में पूरे श्रद्धा भाव के साथ केले के पेड़ को सींचा था और मैंने मन ही मन उनसे इस प्रकार से कहा था, आपकी बेटी की शादी किसी और से नहीं, भूत प्रेत से नहीं, भगवान से हुई है। बहू के मुंह से यह बात सुनकर उसके पति सास ससुर बड़े ही खुश हुए। हे जेठ मास के देवता, जैसा फल आपने केले के पेड़ को सींचने का उस साहूकार के बेटे की बहू को दिया, वैसा ही फल सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।